छठ को लेकर दिल्ली में सियासत का अंदाज बड़ा अनूठा है। दिल्ली का जो कोविड को लेकर के तमाम प्रोटोकॉल बनाया जाता है वो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन के अंदर में आता है, जिसकी मीटिंग में उपराज्यपाल अनिल बैजल भी बैठते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बैठते हैं। उपराज्यपाल केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, जहां बीजेपी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। तो दोनों ने मिलकर के ये फैसला लिया कि छठ का जो आयोजन होगा वो यमुना के घाटों पर नहीं होगा। और इसके बाद सियासत कुछ इस तरीके से चली है कि तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये श्रद्धा पर, ये आस्था पर कुठाराघात है। और इसी को लेकर के बीजेपी के सांसद पहुंच गए हैं आईटीओ के घाट पर। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, ये है बैरिकेडिंग पर खड़े हैं दिल्ली पुलिस के जवान और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवान, जो कि आते हैं गृह मंत्रालय में। बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी की ही केंद्र में सरकार है, गृह मंत्रालय भी है। तो ये सवाल पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिरकार अगर बीजेपी को आपत्ति है तो पुलिस यहाँ क्यों खड़ी की गई, पुलिस क्यों लगाई गई, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को क्यों खड़ा किया गया। दूसरा सवाल आम आदमी पार्टी से भी है कि अगर उन्हें आपत्ति थी तो फिर कई जगहों पर जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर तैनात किए गए हैं वो क्यों किए गए। तो कुल मिलाकर के छठ को लेकर सियासत काफी है, क्योंकि पूर्वांचली वोट का गणित समझिए, दिल्ली में 40% करीब है पूर्वांचली वोटर। अगले साल है एमसीडी चुनाव, वोट सबको चाहिए, लेकिन बुरा कोई नहीं बनना चाहता। मुश्किल ये है कि वोट की राजनीति हर कोई कर रहा है। दिल्ली पुलिस से लेकर के सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को छठ घाटों पर, जो यमुना घाट है वहां लगाया गया है कि आप एंट्री नहीं कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की ये सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से छठ नहीं हो रहा है यमुना घाटों पर। और वाकई कोविड का सिचुएशन है, कोविड का समय है, तो ऐसी जो परहेज है, ऐसी जगहों पर जमावड़े से परहेज किया जा रहा है, वो लॉजिक नहीं दे करके ये पूरा जो मामला है वो आस्था और सियासत का बना दिया गया है। आप लोग कह रहे हैं क्या कि छठ मनाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन डीडीएमए के अध्यक्ष गृह मंत्रालय के अंदर जो आते हैं एलजी वो है, फिर क्या ये राजनीतिक तमाशा है, क्या है? देखिए, दिल्ली ना एक अपना यूटी है और दिल्ली में जो आखिरी साइन होता है वो दिल्ली का एलजी ही करता है हर फैसले का। जब अरविंद केजरीवाल ने बोला कि शराब की होम डिलीवरी होगी घर घर पे, तो भी आखिरी साइन एलजी का होता है। जब उसने कहा कि सारी महिलाओं को बस में फ्री यात्रा कराएगी, तो भी आखिरी साइन एलजी का होता है। यानी कि फैसला करते हैं अरविंद केजरीवाल और साइन करते हैं एलजी। ये एक सारी औपचारिकता होती है। पुलिस रोक रही है, दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय में आती है, ये तो मानेंगे, पुलिस रोक रही है। क्योंकि नहीं, दिल्ली पुलिस जो है वो सीधा रोज अमित शाह जी से थोड़ी ना बात करते हैं, वो यहाँ के डीएम से बात करते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डीएम को आदेश दिए कि आपको यहाँ पे पूजा नहीं होने देनी है, तो उन्होंने पुलिस को लगाया। हमने पुलिस को कहा इतनी हजारों माँ बहनें यहाँ पर आएंगी जो व्रती हैं, आप ऐसा कैसे रोक सकते हैं हमारे त्योहारों को। तो हम यहाँ पे अंदर घुसे हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी माँ बहनें व्रती यहाँ पर आए, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। ये टेम्परेरी जो घाट बनाया गया यहाँ पूजा होगी, छठ पूजा यमुना में नहीं होगी, यही आप कहेंगे ना, ये यहाँ होगी। ये जो आपको दिखाया श्वेता कि ये टेम्परेरी घाट बनाया गया है, ये यहाँ पर यमुना के किनारे, उसमें ये पानी भर रहे हैं। परवेश वर्मा जी, छठ तो नहीं होगी, यमुना में नहीं होगी। पूरे दिल्ली में तो यमुना नहीं है, दिल्ली में हजारों स्थानों पर छठ पूजा हो रही है, तो घाट पर ही पूजा होती है। यहाँ का जो है महत्व ये है कि माँ यमुना सामने है, तो जब सारी माँ बहनें सूर्य को जल देंगी, सामने माँ यमुना होंगी, तो इससे अच्छा दृश्य उन माँ बहनों के लिए क्या हो सकता है। और इसमें एक और विशेषता ये होती है कि जिन्होंने माँ बहनों ने पिछले साल छठ मनाई थी, वो ये यहाँ पे संकल्प लेके जाती हैं कि अगले साल भी हम इसी घाट पर आएंगे।